ये कहानी है एक ऐसे शैतान बच्चे की जो हर रोज एक लड़की को नहाते हुए देखता था। फिर रात के अंधेरे में गांव की दीवारों पर उसके शरीर के हर हिस्से का चित्र बना देता था। लेकिन सुबह जब गांव वालों ने दीवार पर उस लड़की की नहाते हुए तस्वीर देखी तो सब हैरान रह गए। लड़की के पैर पर बने तिल को देखकर गांव वालों को समझ में आ गया कि यह तस्वीर शिल्पा की ही है, क्योंकि शिल्पा के पैर में भी बिल्कुल वैसा ही तिल है। जब ये बात उसके माँ बाप को पता चली तो वे अंदर से टूट गए। शिल्पा ने उन्हें यकीन दिलाया कि उसने कभी किसी को कुछ नहीं दिखाया है, लेकिन उसके माँ बाप को शिल्पा की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। गाँव वाले शिल्पा के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे, जिससे उसका घर से निकलना भी बंद हो गया। काफी दिनों तक घर में बंद रहने के कारण वो बहुत बोर हो गई थी। एक दिन मौका पाकर शिल्पा अपने पापा की स्कूटर को लेकर उसी दीवार के पास जाती है जहाँ उसकी अश्लील तस्वीर बनाई गई थी। वो उस दीवार पर अपनी माँ के लिए कुछ लिखती है और उसी दिन के बाद गाँव वालों ने शिल्पा को फिर कभी नहीं देखा। उसकी माँ ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं न मिली। कुछ दिनों बाद उसकी स्कूटर एक आदमी को मिलती है। आदमी उस स्कूटर को अपने खंडहर घर में छिपा देता है। काफी वर्षों बाद 3 छपरी दोस्तों ने मिलकर उस स्कूटर को अपने दादाजी के खंडहर से बाहर निकाला और फिर मॉडिफाई करके उसे एक सुपर स्कूटर में बदल दिया। वे लोग उसका नाम टुक टुक रख देते हैं, जिसके बाद वे लोग उसमें गणपति घुमाने के लिए ले जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस स्कूटर में शिल्पा की आत्मा वास करती है। एक सुबह जब लड़का सोकर उठता है तो उसे वहाँ स्कूटर दिखाई नहीं देती। वो घबराकर घर से बाहर निकलकर देखता है तो उसे रोड पर वही स्कूटर दिखती है। ये देखकर लड़के की सिट्टी पट्टी गुल हो जाती है। ये बात वो अपने दोस्तों को बताता है, लेकिन दोनों दोस्त उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये टुक टुक सिर्फ एक सुपर रिक्शा नहीं बल्कि कुछ और ही है। विसर्जन के बाद रात को जब एक लड़का सो रहा होता है तभी अचानक टुक टुक की हेडलाइट अपने आप जल उठती है। तेज रोशनी से लड़के की नींद खुल जाती है। वो उठकर लाइट बंद करता है और सोचता है शायद कोई वायरिंग का दिक्कत होगा, लेकिन असली गड़बड़ तो अब शुरू होने वाली थी। अगली सुबह जब वो जागता है तो देखता है कि टुक टुक वहाँ से गायब है। वो घबराकर बाहर भागता है और सड़क के बीचों बीच उसे टुक टुक खड़ी मिलती है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। जब वो ये बात अपने दोस्तों को बताता है तो दोनों उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसे पागल समझते हैं। इसके बाद लड़का खुद टुक टुक की अच्छे से जांच करता है पर उसे कोई गड़बड़ी नहीं मिलती। फिर वो अगले दिन दोनों दोस्तों को घर बुलाता है और कहता है आज रात मैं तुम लोगों को एक मैजिक दिखाऊंगा। तीनों पूरी रात टुक टुक को घूरते रहते हैं, लेकिन इस बार कोई मैजिक नहीं होता। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण टुक टुक पर पड़ती है उसका हैंडल अपने आप घूमने लगता है। दोनों दोस्त दंग रह जाते हैं। अब उन्हें अपने दोस्त की बातों पर यकीन हो जाता है। उन्हें लगता है कि शायद टुक टुक में गणेश भगवान का वास है। अब वे उससे सवाल पूछते हैं और टुक टुक हर सवाल का जवाब हाँ या ना में देता है। इस चमत्कार की सच्चाई परखने के लिए वो एक आदमी को बुलाते हैं और उसे टुक टुक से सवाल पूछने को कहते हैं। आदमी सवाल करता है। टुक टुक उनके हर सवाल का सही सही जवाब देता है, जिसे देखकर तीनों के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है, क्यों ना इससे पैसा कमाया जाए। अगले दिन वो गांव के सारे लोगों को बुलाते हैं। सब टुक टुक का चमत्कार देखने के लिए बेताब होते हैं, लेकिन इस बार टुक टुक बिल्कुल शांत रहता है। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। गांव वाले तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। तभी अचानक टुक टुक अपने आप ही चलने लगता है। लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस चमत्कार को देखने के बाद गांव वाले टुक टुक को भगवान मानने लगते हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। अब टुक टुक के दर्शन के लिए वहाँ लंबी लाइनें लगने लगती हैं। जादुई रिक्शे का चमत्कार देखकर गांव वाले उसे भगवान मानने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस रिक्शे में स्वयं गणपति जी विराजमान हैं। लेकिन सच्चाई किसी को भी नहीं पता थी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब उस रिक्शे को देखने के लिए दूर दराज से लोग आने लगे। गांव की गलियों में भीड़ लगने लगी। हर कोई उस चमत्कारी रिक्शे का दर्शन करना चाहता था। तभी उन तीनों के मन में एक आइडिया आया, क्यों ना इस चमत्कार को कमाई का जरिया बना लिया जाए। अब जो भी उस जादुई रिक्शे से सवाल पूछना चाहता था उसे पहले अपनी जेब ढीली करनी पड़ती। कुछ ही दिनों में उन्होंने उस धंधे से मोटा पैसा कमा लिया। जेब में पैसे आते ही उनमें से एक हरामी लड़का एक फोन खरीद कर लाता है और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर नहाती हुई लड़कियों के वीडियो बनाने लगता है। पर तभी कुछ अजीब होता है। अचानक वहाँ की बिजली चली जाती है। डर के मारे लड़का कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन तभी वो जादुई रिक्शा फुल स्पीड से चलते हुए कमरे से बाहर आता है और लड़के को बिना कोई नुकसान पहुँचाए वहाँ से जाने लगता है। लड़का उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है। अब वो जादुई रिक्शा वहीं आकर रुकता है जहाँ वे दोनों नहाती हुई लड़कियों के वीडियो बना रहे होते हैं। तभी रिक्शा अपना सिर उस लड़के की तरफ घुमाता है, जिससे विक्की को उसके काले करतूतों के बारे में पता चल जाता है। जब वो लड़के को मारने जाता है तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है अगर अपनी जान प्यारी है तो इस रिक्शे से दूर रहो। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। बाबा की बात सुनकर उन लोगों को रिक्शे पर शक होने लगता है। रिक्शे में आत्मा का वास है या नहीं, ये जानने के लिए वे तीनों बोर्ड गेम का सहारा लेते हैं। तभी बोर्ड गेम से सवाल पूछते ही बोर्ड गेम में रखी हुई पेन यस में जाकर अटक जाती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि उस रिक्शे में कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी अचानक रिक्शे की हेडलाइट जल उठती है। ये देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है।